रख भरोसा वो मंजर भी आएगा, कि रख भरोसा वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ मेरे साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पर सिर्फ इस एक ट्रिक से सीटेट में 132 मार्क्स आए मेरे, और आप भी इसको ला सकते हैं। और इस ट्रिक को अपनाने के बाद में मेरे बहुत सारे बच्चों के 130 प्लस नंबर आए, और 138 नंबर भी मात्र इस ट्रिक के माध्यम से एक स्टूडेंट के आ चुके हैं जो जॉब करता था। तो आप भी इस ट्रिक से इतने नंबर ला सकते हैं, बिल्कुल गारंटेड ट्रिक्स हैं। इसको लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। तो मेरे साथियों, यदि बात करूं, ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए हेल्पफुल होगी, चाहे वो कहीं पर नौकरी करते हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हैं, या 3-4 नंबर से हर बार सीटेट में फेल हो जाते हैं, या वो सरकारी टीचर जिनको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि आपको 2 साल के अंदर सीटेट पास करना है, अन्यथा आपकी सरकारी नौकरी चली जाएगी। उन सब के लिए ये वीडियो बहुत कारगर सिद्ध होगी, और रेगुलर पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो ये रामबाण है अपने आप में। आप बिल्कुल ला सकते हैं। देखते हैं क्या ट्रिक है मेरे साथियों। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरे 132 नंबर बेटा आए हैं सीटेट के एग्जाम में, और मेरे स्टूडेंट के 138 इसी ट्रिक से आए हैं। यदि बात करूं बेटा, तो रामबाण ट्रिक क्या है जो मैंने अपनाई, और बहुत कम दिन हो चाहे बहुत ज्यादा दिन हो, आपको यही ट्रिक अपनानी है। तो भैया ट्रिक आती है आप सभी की। यदि ट्रिक की बात कर लूंगा बच्चों मैं आप सभी से, तो देखिए आपके लिए सबसे बड़ी ट्रिक है सर पीवाईक्यू। पीवाईक्यू, जी हां, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सीटेट में 80 से 90% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और 80% तो मैं कह सकता हूं भैया प्रीवियस ईयर से डिट्टो भी रिपीट हो जाते हैं। तो आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आजकल जो पेपर चल रहा है वो ऑफलाइन मोड में है, तो आपको ऑनलाइन प्रीवियस ईयर नहीं देने हैं। आपको प्रीवियस ईयर की कोई किताब लेकर आनी है, जिसके माध्यम से आप बड़े आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके माध्यम से क्या हेल्प होगी, मैंने क्या करा था, तो भैया मैंने जब इस सीटेट की तैयारी करी तो मैं पीवाईक्यू करता, और उससे मुझे टाइम मैनेजमेंट का पता पड़ता, प्लस ये पता पड़ता कि सर मुझे कितना मैं कर पा रहा हूं और कहां पर मैं कमजोर हूं। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने बिल्कुल भी अभी तक कुछ थ्योरी नहीं पढ़ी होगी, कुछ ना कुछ थ्योरी तो आप सबने पढ़ रखी होगी। यदि आपने कुछ भी अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो पहले आप थोड़ा थोड़ा सा जो वन शॉट वीडियोस होती हैं उनके माध्यम से, मैराथन वीडियोस के माध्यम से अपना सीडीपी हो गया, आपका मैथ हो गया, ईवीएस हो गया, उधर एसएसटी हो गया, उधर हिंदी हो गया, साइंस मैथ, जो भी है एक एक वीडियो थोड़ी थोड़ी देख लें, जिससे कि आपको नॉलेज हो जाए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर लगाना शुरू कर दें, क्योंकि आप परफेक्ट तो कभी नहीं हो पाएंगे, कि जो हम थ्योरी ही पढ़ते रहे तो परफेक्ट आप थ्योरी में कभी नहीं हो पाएंगे। प्रीवियस ईयर पर आना पड़ेगा। लेकिन यह भी नहीं है कि बिल्कुल एबीसीडी थ्योरी की नहीं आती तब पीवाईक्यू लगाओ, तो भी नहीं सही है। तो मतलब थोड़ी सी आपको थ्योरी आती होगी, क्योंकि आप इतने दिन से तैयारी में हैं, और कहीं ना कहीं माइंड सेटअप है कि मुझे सीटेट का एग्जाम देना है, तो थोड़ी बहुत तो थ्योरी कहीं ना कहीं आपने बीएड, बीटीसी, डीएलएड टाइम पर भी पढ़ी होगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट कीजिए। और इससे क्या हेल्प होगी बेटा, टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ी हेल्प होती है कि टाइम मैनेज करना आता है, और इसके लिए आपको ओएमआर शीट्स भी यूज करनी होंगी। बहुत महंगी ओएमआर शीट मार्केट में नहीं आती हैं। आप ओएमआर शीट यूज करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि मेरा कितना समय इस ओएमआर के 150 गोले भरने में जाता है। उसके बाद क्या करना है सर, केवल पीवाईक्यू देकर काम खत्म करें? नहीं बेटा, पीवाईक्यू की फिर आपको एनालिसिस भी करनी है कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन से में मैंने ज्यादा समय लिया, वो आपको एनालिसिस करनी है। और उसके बाद में आपका एक हिसाब बन जाएगा कि यार मेरे पास बार बार जीन प्याजे के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या बार बार मेरे से मैथ में नंबर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, भाषा में मेरे से लैंग्वेज स्किल के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ईवीएस में मेरे से इस पेडागोजी पार्ट के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मेरे से एसएसटी में ज्योग्राफी के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, साइंस में न्यूट्रिशन के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो आप सबको वहां पर एनालिसिस करके अपने कमजोर टॉपिकों को लिखो, और कमजोर टॉपिकों को लिखने के बाद में उस टॉपिक को पूरे को दोबारा से यूट्यूब से पढ़ो, क्योंकि आप बार बार देखोगे तो वहीं से गलती आएंगी। इसलिए
थ्योरी पढ़ना फिर उस टॉपिक की जरूरी है जो आपके कमजोर हैं। यूट्यूब पर जाओ, उस टॉपिक का नाम लिखो और लिख दो कि मुझे इसकी थ्योरी चाहिए, है ना। हमारे चैनल से पढ़िए तो बेटा हर टॉपिक के लिए आपको यहां पर बिल्कुल बेस्ट वीडियोस दी गई हैं। अपने अनुभव से बता रहा हूं बेटा, जो मुझे ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो बहुत बेहतरीन अनुभव है, तो हमारा केडी लाइव टीचिंग जो यूट्यूब चैनल है वो अपने आप में सबसे बेस्ट चीजें देता है। आप हमारे से पढ़ सकते हैं या कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं जहां से आपको समझ में आए अब वहां से देखिए। ये नहीं कि भाई लेकिन भेड़ चाल से चल करके सब बच्चे उसी से पढ़ रहे हैं टीचर से, तो हम भी उसी से पढ़ें। जहां से आपको समझ आता है वहां से आप जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है किसी टीचर का आपको समझ में आता है, किसी का दूसरे को समझ में आता है, तो आपको जहां से समझ में आए उस टॉपिक को यूट्यूब से पढ़ो। इस तरीके से यदि आप करते हो बेटा, तो मैं विश्वास दिलाता हूं, और एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप कम से कम 4 से 5 बार यदि करते हैं, तो बेटा यही एक रामबाण ट्रिक है जिसके माध्यम से आप टॉप कर सकते हो। और मैंने भी किया, मेरे स्टूडेंट ने भी किया, और आप भी कर सकते हो। जी हां, लेकिन पहले सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा करना, क्योंकि यदि आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो भगवान भी आप पर भरोसा नहीं करता। तो सबसे पहले खुद पर आप अपने ऊपर भरोसा करो कि हां मैं ये कर सकता हूं, और यदि आप अपने अंदर भरोसा कर लोगे तो मेरे साथियों आपको हराने वाला कोई पैदा नहीं होगा। जैसे एकलव्य ने मेरे साथियों अपने ऊपर भरोसा कर लिया था कि मैं धनुर्विद्या का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनूंगा, उसके पास गुरु ना होते हुए भी वो अर्जुन से बड़ा धनुधर बन गया था। तो ये भरोसा अपने आप में सबसे बड़ी चीज है, और आपको अपने अंदर भरोसा लाना होगा कि मुझे एक बार में ही सीटेट टॉप करना है, पंचवर्षीय योजना नहीं बनाना है, क्योंकि सीटेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया है कि जो वर्किंग टीचर हैं, 2009-10 से वर्किंग टीचर हैं, सरकारी मास्टर लगे हुए हैं, उनको भी अब जाकर सीटेट पास करना ही पड़ रहा है। कितना इंपॉर्टेंट सीटेट है। अब बात करूं बेटा इसके आगे की, तो भैया क्या सर हम एनसीईआरटी नहीं पढ़े? बिल्कुल पढ़नी है आपको एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कहां पढ़नी है? जो भी मेरे पेपर 2 वाले बच्चे हैं उनको एसएसटी में, साइंस में, मैथ में ये पूरा कंसेप्ट एनसीईआरटी से आता है। इसके लिए आपको प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है ना। अगला पॉइंट, सर भाषा में बड़ा डर लगता है, हमारी हिंदी हो जाती है, इंग्लिश में डर लगता है, संस्कृत में डर लगता है, कहीं से इसकी वीडियो नहीं मिल रही, समझ नहीं आता क्या चूज करें क्या नहीं करें। तो मैं आपको इसकी भी एक रामबाण ट्रिक बता रहा हूं जो मेरे अलावा इस यूट्यूब पर शायद आपको कोई ना बताए। प्रॉपर एनालिसिस और अपने अनुभव के माध्यम से बता रहा हूं, आप कभी भी इसको मैच करके देख लेना, 2-3 साल पुराने क्वेश्चन पेपरों से मैच करके देख लेना। बेटा ये क्या है, आपने मान लीजिए हिंदी आपने बहुत अच्छी पढ़ी और हिंदी का आपने भाषा 1 चुना है, और इंग्लिश को भाषा 2 चुना है, या संस्कृत को भाषा 2 चुना है। अब यदि आपने हिंदी भाषा 1 पूरी कर ली, जो आपके 91 से 120 तक प्रश्न आते हैं पेपर 1 में, आपने उसको बढ़िया तरीके से भाषा 1 कर लिया, या पेपर 2 में जो प्रश्न भाषा 1 के आते हैं वो आपने कर लिए हिंदी की। अब लेकिन आपको ना, यदि आपने इंग्लिश लिया तो आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती, संस्कृत लिया तो संस्कृत समझ में नहीं आती। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा ये मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, आप खुद भी मैच करना कि जो इंग्लिश के पेडागोजी के प्रश्न होंगे, जो संस्कृत के पेडागोजी के प्रश्न होंगे पेपर 2 में, तो आपको क्या करना है, हिंदी के पेपर 2 भाषा 2 वाले जो प्रश्न हैं, भाषा 2 के हिंदी के जो प्रश्न हैं, उसकी पेडागोजी को सॉल्व कर लो। आप कहोगे सर हमने तो भाषा 1 हिंदी सॉल्व कर ली, अब क्यों सॉल्व करवा रहे हो? बेटा करो तो सही, आप भाषा 2 के हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व कर लो, पेडागोजी वाले को, है ना। और आंख बंद करके, यदि आपने संस्कृत ली है या आपने इंग्लिश ली है, आप देख लेना, केवल अनुवाद अलग होता है बेटा, डिट्टो प्रश्न होते हैं, डिट्टो। बस वो है यहां पर इंग्लिश वाले में वो इंग्लिश में लिखे होंगे, हिंदी वाले में वो हिंदी में लिखे होंगे। मतलब आपको इस बात की हेडक नहीं लेनी है, आप चेक करके देखना ना इस चीज को, बिल्कुल डिट्टो प्रश्न आते हैं बेटा, डिट्टो प्रश्न। यदि आपको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी के भाषा 2 के प्रश्न सॉल्व कीजिए और इंग्लिश में उसके हिसाब से ऑप्शन लगा दीजिए, आप बिल्कुल सही करके आएंगे। संस्कृत नहीं आती, संस्कृत रखी है, नहीं आती तो हिंदी का सॉल्व कीजिए भाषा 2, और संस्कृत में बिल्कुल वैसे ही ऑप्शन टिक करते रहिए, बिल्कुल A to Z सेम होते हैं। ये सबसे बड़ा खुलासा मैं आज इस वीडियो में कर रहा हूं आपसे। आप चाहो तो देख लेना, 3-4 बार के पेपर लास्ट ईयर के उठा के देख लेना, यही सेम चीज आएगी। ये आपके बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपको पास करने में और टॉप करने में। ये सबसे बड़ी ये भी ट्रिक थी। भाषा कहीं ना कहीं बच्चों को फेल कराती है, उसके नंबर कम आते हैं। यदि इस तरह करोगे तो हिंदी मजबूत कर लो, बाकी सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी। अगली बात करूं बच्चा, तो एक सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है बच्चे में, वो इस बात का रोना रहता है, रोना रोता रहता है कि मुझे पर बर्डन है, हाई पेपर पास आ गया, कैसे पास करूंगा। नहीं
बेटा बर्डन कम लेना है, काम ज्यादा करना है, क्योंकि काम ज्यादा करने से ही आप पास होगे, क्योंकि आपको खुद पर भरोसा करना है और खुद पर भरोसा करके एक बार में ही सीटेट आप पास कर जाओगे, टॉप कर जाओगे। और टॉप वाली मानसिकता रखोगे तो टॉप करोगे, पास वाली केवल मानसिकता रखोगे कि 90 या 82 नंबर लाने हैं तो बेटा फिर फेल होने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो सोचो बड़ा, जैसे एक मूंगफली वाला सोचता है बेचने वाला कि मुझे आज 400 रुपए 500 रुपए कमा के ले जाने हैं, एक बिजनेसमैन सोचता है कि मुझे आज कम से कम 20 लाख का प्रॉफिट करना है, तो बेटा यदि उसे 20 लाख का प्रॉफिट नहीं तो कम से कम वो 4-5 लाख का तो प्रॉफिट करके ले जाता है। तो सोच बड़ी रखो, सोच छोटी मत रखो कि आपको केवल और केवल पास होना है, सोच टॉप करने की रखो। 150 में से 150 की सोच रखोगे तो 140 135 नंबर पक्का आपके आएंगे, और आपको खुद पर भरोसा रखना है। तो मेरे साथियों, आशा करता हूं कि आपकी सारी क्वेरीज को मैं सॉल्व करवा पाया हूंगा। तो मेरे साथियों, हम केडी लाइव टीचिंग, मैं राजेश शर्मा भी आप सभी को यहां पर पढ़ाते हैं। आप यदि कोई बच्चा सब जगह से पढ़कर हार चुका है, कहीं से कुछ समझ नहीं आता, तो बेटा एक बार हमारी वीडियोस देख लीजिए। केवल एक वीडियो देखने के बाद आप ये कह दोगे कि हाँ सर, सब जगह से पढ़ा और आपसे पढ़ा, सब बेहतर और बेहतरीन में फर्क साफ नजर आएगा। और जो भी मेरे साथी हैं जो हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा एक व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूं, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो हम आपको उस ग्रुप में जुड़वा देंगे। आप मेरा नंबर उस ग्रुप में से ले सकते हैं और वहां से आप कोई भी किसी प्रकार की क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। तो बेटा एक नंबर आपको दे रहा हूं मैं, 8377922816, 8377922816। सीटेट ग्रुप में बोल दीजिएगा कि सीटेट ग्रुप में हमें ज्वाइन कर दीजिए। मेरे साथियों, मैं आपसे गारंटी से कहता हूं कि आपकी सारी क्वेरीज यहां पर सॉल्व होंगी। नमस्कार, धन्यवाद।